हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल आपके टॉप पे हैं उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है आज उसे पढ़ेंगे। द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। तो जो मेटल बेटा रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे बैठे हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। दे कांट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। अगर उनको मैं हीट करूं कार्बन के साथ तो मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, कार्बन कांट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्स्ट्रा टू रिस्पेक्टिव मेटल। फॉर एग्जांपल की जो कार्बन है वो इन मेटल्स को रिड्यूस नहीं कर सकती है, किसमें? मेटल्स में। इनके जो मेटल ऑक्साइड है उनको मेटल में रिड्यूस नहीं कर सकती है। इसका रीजन ये है कि ये मेटल जो है हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, कि इनकी जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू कार्बन। These metal are obtained by electrolytic reduction। तो बेटा इन मेटल्स को पाने का एक ही तरीका है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है आर obtained by the electrolysis of their molten chloride। इनको obtain कैसे किया जाता है या इनको कैसे पाया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस करके। और इलेक्ट्रोलिसिस की इनका मोल्टन क्लोराइड, इनको पिघला के फिर इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। मेटल्स आर डिपॉजिट एट द कैथोड। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आपका मेटल जो है वो कहाँ पे जमा हो जाएगा? सारे का सारा कैथोड पे, जो क्या होता है नेगेटिव चार्ज। और आपकी जो क्लोरीन है वो लिबरेट होगी एनोड पे, जो क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज। और रिएक्शन इस तरह से रहेगी बेटा, कैथोड पे सोडियम जो है वो आपका सारे का सारा वहीं पे चला जाएगा। सोडियम जो है पॉजिटिव, एक आयन इसके पास कम होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो नेगेटिव पे जाके एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सोडियम वहां पे चला जाएगा। और जो आपकी क्लोरीन है वो क्या करेगी बेटा? इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। इसी तरह से एल्यूमिनियम भी ऑब्टेन होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो आइए पढ़ें इसको। क्या है? मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। तो कहते हैं जो मेटल आपको रिडक्शन प्रोसेस से मिलते हैं वो प्योर नहीं होते हैं। दे कंटेन इम्प्यूरिटीज, उनमें इम्प्यूरिटीज होती हैं विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल। उनको हटाना पड़ेगा फिर जाके आपको प्योर मेटल मिलेगा। मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो इस्तेमाल किया जाता है प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए उसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। तो जितने भी जो मेटल आपके सामने दिए हैं, लिखे गए हैं, कॉपर, जिंक, निकल, इनको रिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिकली। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका इम्प्योर मेटल होता है उसको एनोड बनाया जाएगा, मतलब पॉजिटिव, और जो प्योर मेटल है बेटा उसको कैथोड बनाया जाएगा, मतलब नेगेटिव। फिर सोल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको जो सोल्यूशन इस्तेमाल करनी है वो किसकी करनी है? जिस मेटल को आप पाना चाहते हैं, ठीक है, उसी की साल्ट की सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल की जाएगी। ऑपरेटर्स सेटअप एज शोन द फिगर। यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स भी दिखा रखा है। जब आप करंट पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट में से तो प्योर मेटल जो होगा एनोड से वो इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाएगा, और उतना ही प्योर मेटल जो होगा इलेक्ट्रोलाइट से वो डिपॉजिट हो जाएगा जाके कैथोड में। दिस सॉल्युबल इंप्यूरिटीज गोज इनटू अ सॉल्यूशन। जो इंप्यूरिटीज डिसॉल्व हो जाएंगी वो तो सॉल्यूशन में चले जाएंगी, और जो इनसॉल्युबल होंगी बेटा वो कहाँ होगी? सेटल डाउन हो जाएंगी एनोड के नीचे, और उसको क्या बोला जाता है? एनोड मड। तो आपको मैं डायग्राम से एक बार ये दिखा देता हूँ। प्रोसीजर क्या रहेगा आपका? ये बेटा आपका कैथोड आ गया प्योर मेटल, ये इम्प्योर आ गया। यहां से आपका कॉपर जाएगी, कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है। कॉपर यहां से उठेगा और जाएगा सोल्यूशन में, और उतना ही कॉपर सोल्यूशन से कहां चला जाएगा बेटा? कैथोड में। और ये प्रोसीजर फॉलो होता रहेगा। तो जब सारे का सारा कॉपर खत्म हो जाएगा तो आपका जो मेटल होगा वो प्योर मेटल आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।